करते हैं हमारा जो आखिरी सेगमेंट है उसकी बात कर लेते हैं स्टॉक्स इन फोकस की। कुछ यहाँ पर नाम है सर जिसके बारे में कुछ कुछ खबरें हैं जिसकी वजह से आज ही फोकस में बने हुए हैं। सबसे पहले पेटीएम का नाम है। पेटीएम में जो उनके पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें एलिवेशन कैपिटल है, एसएआईएफ पार्टनर्स है, ये सारे मिलकर के एक 2% का जो इनका स्टेक है उस करीब 2% का अपना स्टेक जो है वो ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पर बेच रहे हैं। जिसकी वजह से आज के दिन पर अगर हम देखें तो पेटीएम में थोड़ी गिरावट भी है सर। 2-2.5% की गिरावट पेटीएम में है, 1304 के पास में अभी ट्रेड कर रहा है। पेटीएम को लेकर के क्या व्यू है सर? 6 महीने में 49% का रिटर्न है। अगेन ये फर्स्ट काइंड ऑफ न्यू एज बिजनेस जो लिस्ट होके बहुत हल्ला मचा दिया था। 2000 के ऊपर लिस्टिंग था, फिर ऑलमोस्ट 600 650 तक नीचे जा चुका था। बहुत हल्ला मच चुका था ये आईपीओ के बाद वैल्यूएशन के ऊपर। बट ऑब्वियसली फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिला ही है, जहाँ पे हम लोग पहले तो जीपे के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, बट पेटीएम बात करते थे। जो भी करना है पेटीएम कर दो, जो भी करना है पेटीएम कर दो। सो वो जो एडवांटेज है अभी मिलना चालू हो चुका है। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑल्सो। बहुत सारे उनको लाइसेंसेस हो, जो सर्टिफिकेट्स तो सब कैंसिल कर चुके थे। बट नाउ आई थिंक द मॉडल इज वेरी वेरी सेट राइट। तो ये वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि अगर उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा खासा फोकस करेंगे तो आई थिंक, और बिजनेस मॉडल थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो आई थिंक दे कैन डू वेरी वेल। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यस, गुड टू गो और एवरी बाय ऑन एवरी डिप। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है अगर, बट यू हैव टू कीप ए स्टॉप लॉस एटलीस्ट 1250 का अगर स्टॉप लॉस रख के आप प्ले करोगे तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा है। और चलिए अगला काउंटर है सर एमक्यूर फार्मा। यहाँ पर भी ब्लॉक डील ही होती हुई दिख रही है सर। इसमें बेन कैपिटल जो है वो करीब अपने 2% का स्टेक वो भी ऑफलोड कर रहे हैं इसमें से। और करीब जो फ्लोर प्राइस है वो करीब 1295 के आसपास की यहाँ पर है। एमक्यूर फार्मा को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ पे? वेरी डिसेंट फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वैल्यूएशन में भी बहुत अच्छे खासे हैं, रेशियोज भी अच्छे हैं। रिसेंटली स्टॉक ने आउट परफॉर्म ही किया है। आप देखोगे तो अगर अप्रैल में इसका भाव ऑलमोस्ट 900 रुपए के आसपास चल रहा था, आज 1300 के आसपास चल रहा है। तो आई थिंक इट डिलीवर्ड वेल फॉर ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। अभी अगर चार्ट देखते हैं तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कंसिडर करेगा। 1300 से लेके 1400 ये भाव में, मतलब +500 -500 +50 -50 ये रेंज में ही ये ट्रेड करते रहेगा। ओवरऑल टारगेट तो ऑल टाइम हाई का है जो 1525 के आसपास है, बट ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म। चलिए सर एक और काउंटर है टाटा पावर का। और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो कि सब्सिडरी है टाटा पावर की, उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने अपना एक एनएचपीसी के साथ उन्होंने 300 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसमें ये एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट था, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट। टाटा पावर ने सर स्टॉक की देखें तो स्टॉक में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। टाटा पावर को अभी यहाँ से क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? देखो, बहुत फ्रेश बाइंग करना चाहिए, बट अगेन फॉर ए वेरी लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता नहीं है स्टॉक में कुछ ज्यादा मोमेंटम आएगा। 10 और प्लस, प्लस और माइनस 10 रुपीज हो सकता है, बट आई एम थिंकिंग अगर बड़ा मोमेंटम चाहिए तो साल भर के ऊपर का व्यू रखना चाहिए। आप देखोगे अप्रैल में भी 380 था, आज भी ऑलमोस्ट 380 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स तो मुझे खास मोमेंटम आया नहीं है। नंबर्स वाइज, अर्निंग्स वाइज अच्छे नंबर्स आते हैं, अच्छे अच्छे ऑर्डर बुक्स लेते हैं, अच्छे अच्छे न्यूज में हेडलाइंस बनते हैं, बट प्राइस एक्शन में समथिंग इज मिसिंग। सो बहुत पेशेंस से अगर इन्वेस्ट करके रखना है तो टाटा पावर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं, मुझे अच्छा खासा वॉलेटिलिटी चाहिए, हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो अदानी पावर कैन आल्सो बी आउटरीच स्टॉक, बोथ आर इन द सिमिलर बिजनेस। बट वॉलेटिलिटी और हम्म। मोमेंटम चाहिए तो अदानी पावर में जाना चाहिए। स्टेबल हम्म। कंसिस्टेंट डिसेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहिए तो टाटा पावर में जाना चाहिए।